हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी हम एक्सरसाइज 5B पढ़ रहे थे और हम 5B में क्वेश्चन 12 कर चुके थे। एक्सरसाइज 5B और हम उसमें 12 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्या कह रहा है? तो 13 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l हो, किसी श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l हो, तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से rवें पद और अंत से rवें पद का योग a प्लस l होगा। सवाल अच्छा है और पेपर में आ भी सकता है, इसलिए इस सवाल को इम्पोर्टेंट मानकर चलना। पेपर की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है सवाल, ठीक है। तो सवाल शुरू करने से पहले, वीडियो चालू करने से पहले, मैं जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। चलिए आते अपने सवाल पर। तो देखो क्या क्या दे रखा है उसने। प्रथम पद दे रखा है a, अंतिम पद दे रखा है कितना है l। हम मान लेते हैं कि इनका जो सार्वंतर है वो कितना है d है। माना श्रेणी का सार्वंतर d है। अब देखो वो क्या कह रहा है, आरंभ से rवें पद का और अंत से rवें पद का योग। तो हमें पता है आरंभ से rवें पद का फॉर्मूला क्या हुआ। देखो हम जानते हैं शुरुआत के tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कहाँ से होता है? ये होता है शुरुआत से nवां पद। अब वो n नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? r बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। तो यहाँ r और यहाँ r। और बोल रहा है अंत से rवें पद का। तो अंत से rवां पद क्या होता है? l माइनस r माइनस इंटू डी। यही होता है, यही पढ़ा है हमने। तो बस यही दो फॉर्मूले लगने हैं। तो ये लिखेंगे प्रारंभ से rवां पद। प्रारंभ से rवें पद का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर लिखेंगे अंत से rवां पद। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका होगा l माइनस r माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। वो इन दोनों का योग ही तो पूछ रहा है। तो योग का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ना। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तब क्या होगा? तब होगा प्रारंभ से rवां पद प्लस अंत से rवां पद बराबर क्या होगा? ये आएगा पहले a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। फिर ये आ जाएगा l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। यही होगा। तो अब एक चीज़ देखिए, r माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर है और r माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर है, बिल्कुल है। तो ये किसकी है? ये माइनस की है। और ये किसकी है? प्लस की है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है? कट जाता है। तो माइनस से प्लस क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। क्या बचा? यहाँ पर a और यहाँ पर क्या बचा? l। और यही उसने क्या करवाया है? सिद्ध करवाया है। क्या लिख देंगे? इत्ते सिद्धम। प्रारंभ से rवां पद और अंत से rवें पद का योग ही तो सिद्ध करवाया उसने। कितना? a प्लस l। हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो प्रथम पद दे रखा है उसने और अंतिम पद दे रखा है। ये दो चीज़ तुमको दे रखी हैं। फिर वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आरंभ से या प्रारंभ से आरवें पद का मान और अंत से आरवें पद का मान है, जो इनका योगफल है वो कितना है,
a प्लस एल होगा तो हम पहले मानेंगे सार्वंतर d है। भाई कुछ भी हो, कुछ भी पूछे समांतर श्रेणी में, दो चीज़ तो हमको दो चीज़ तो होनी चाहिए हमारे पास, एक प्रथम पद और एक d। तो प्रथम पद तो उसने दे रखा है हमको, d नहीं दिया तो हमने उसको मान लिया कि मानस श्रेणी का सार्वंतर कितना है, d है। तो प्रारंभ से आर्य पद का फॉर्मूला लगाया, अंत से आर्य पद का फॉर्मूला लगाया, दोनों को जोड़ लिया, जो कट रहे उनको काट दिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद, तीसरे और नौवें पद, तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं, तीसरे पद को लिखते हैं T3 और नौवें पद को कैसे लिखेंगे हम, T9। ये दे रखे हैं, ये कितने दे रखे हैं हमको, T3 दे रखा है 4 और T9 दे रखा है -8। तो वो पूछा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो एक कौन सा पद पूछ रहा है, मतलब क्या निकालना है हमको, यहाँ पर n ज्ञात करना है, n ही तो ज्ञात करना है। अब एक बात समझना, ये तीसरा पद है, तीसरा पद कितना मेरा 4, तो इससे पहले दो पद रहे होंगे वो प्लस के होंगे, और ये नौवां पद है, नौ पद यहाँ पर आएगा -8, तो इसके बीच में भी तो कुछ पद होंगे ना। तो यहाँ पर 0 कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा बीच में। तो हमें ये पता है कि तीसरे और नौवें पद के बीच में कोई सा आंसर होगा। अब वो 5वां पद हो सकता है, 6वां पद हो सकता है। ठीक है, तो हमें बस वही ज्ञात करना है। तो हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, ए और डी। ये बात मैं शुरुआत से बता रहा हूँ और फिर भी बताऊँगा, जब तक समांतर श्रेणी खत्म नहीं होगी तब तक मेरा यही चलेगा। कुछ भी पूछे, पूरी समांतर श्रेणी खत्म है किस किस पर, ए और डी पर। तो हमें इस सवाल के लिए क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। तो इस सवाल में हम ए और डी कैसे निकालेंगे, देखिए T3 बराबर 4, T3 का फॉर्मूला खोल देते हैं हम। तो T3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बराबर 4, तो a प्लस 2d बराबर 4। समीकरण नंबर 1, जब भी हमें कोई सा पद दे रखा हो, दो पद दे रखे हो वैसे कि तीसरा पद, चौथा पद, नौवां पद, 8वां पद, 10वां पद, कोई से भी ऐसे दो पद दे रखे हों तो हमेशा उनका फॉर्मूला खोलना है आपको इस तरह से। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फिर आते T9 पर, वो कितना है -8, इसको लिखेंगे a प्लस 9 -1 गुणा d बराबर -8। जब 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 8d। समीकरण नंबर 2, जब समीकरण 1 और 2 पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को हटा देंगे या 2 में से 1 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, तब क्या बनेगा, पहला क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8, माइनस माइनस प्लस, घटाकर मतलब लिखूँगा, ये कट गए, 8 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। देखो 8 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 6। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो -6 बराबर। अब देखना ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 8 और 4 कितने होते हैं हमारे, 12, d बराबर 12/-6, तो d बराबर -2, d निकल आया। अब क्या निकालना है, a पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस 2 इंटू -2 इजक्वल टू 4, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, तो a बराबर 4 + 4, प्रथम पद कितना आ गया, 8। अब वो पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो उस पर आते हैं हम। मान लेते हैं हम nवां पद क्या होगा, वो शून्य होगा। ठीक है, तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होगा हमारा,
एन पद का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होगा। ए कितना हमारा 8, एन ज्ञात करना है, डी कितना है माइनस के 2 बराबर 0, गुणा कर लेते हैं हम। तो माइनस के देखो माइनस प्लस माइनस के 2n, माइनस माइनस प्लस के 2, समझिए। इस माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे इस n में, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, ठीक है। 8 और 2 कितने हो गए 10, ये माइनस का उधर प्लस का, ये गुणा में इधर भाग में। तो इसका मतलब इस श्रेणी का जो 5वां पद होगा वो क्या होगा हमारा, शून्य होगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार फिर समझाते हैं हम। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो उसने 2 पद दे रखे हैं, हमें 2 पद दे रखे हैं, तो हम वहाँ से हमेशा ए और डी के मान याद करेंगे, इस बात को आप याद रखिए। तो उसने दे रखा है तीसरा पद और 9वां पद। हमने क्या करा, हमने पहले फार्मूला खोला इनके T3 का, T9 का फार्मूला खोला और इन दोनों को घटा दिया। घटाने पर डी निकला ही माइनस के 2, इसको पुट किया फर्स्ट में, वहाँ से ए निकलाया 8। ए और डी पता है, हमने T9 निकाल लिया। Tn कितना हो गया हमारा 0, तो n की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्वेश्चन नंबर 12 का भैया है, पढ़ सकते हो आप, देख सकते हो आराम से। सेम वही प्रोसेस है, सेम वही क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा उसने बदलाव किया है। उसने क्या बदलाव किया है, उसने बदलाव ये किया है कि सिद्ध करो कि p वां पद इतना होगा और m प्लस n वां पद 0 होगा। उसने a और d का मान नहीं पूछा इस बार, उसने p वां पद और m प्लस n वां पद पूछा है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें क्या था, उसमें mn वां पद पूछा था और प्रथम पद पूछा था। तो ये थोड़ा बड़ा है सवाल, उससे थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 3-4 लाइन बढ़ जाएंगी, बस 5 बढ़ जाएंगी। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का m वां पद n है, m वां पद क्या है n, और n वां पद है वो क्या है m है, ठीक है। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि p वां पद है वो कितना होगा m प्लस n माइनस पी, m प्लस n माइनस पी, और m प्लस n वां पद कितना होगा 0। ये 2 चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो देखो समांतर श्रेणी में कुछ भी पूछे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, 2 चीज़, प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद और सार्वंतर कहाँ से ज्ञात करेंगे हम, वो यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहीं से करेंगे। 2 पद दे रखे हैं, तो चलिए चूँकि Tm बराबर दे रखा है n, तो Tm का फॉर्मूला खोलें, क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n। चलिए यहीं पर अब हम d का गुणा कर लेते हैं, तो a प्लस एम डी माइनस डी बराबर n, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही उसको लिखेंगे हम Tn बराबर m, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m, इसे भी गुणा कर लेते हैं, एन डी माइनस डी बराबर m, समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ से a का मान ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 या समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तब क्या होगा, a प्लस एम डी माइनस डी बराबर n, a प्लस एन डी माइनस डी बराबर m, माइनस माइनस और ये प्लस और ये माइनस, यही होगा। ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर m माइनस एम डी माइनस एन डी। देखो एम डी माइनस एन डी,
यहाँ बचेगा n माइनस m, यही बचेगा। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन है, d कॉमन है, क्या बनेगा m माइनस n इंटू डी बराबर n माइनस m। ये चीज़ गुणा में इधर किस में आएगी, इधर भाग में पहुँच जाएगी। चलो भाग में पहुँचा देते हैं। तो d बराबर n माइनस m बट्टे m माइनस n। यहाँ पर d का मान इतना नहीं निकलेगा, तो कितना निकलेगा भाई, d तो हमने से निकाली, बिल्कुल कैलकुलेशन हमारी ठीक है। तो d का मान निकलेगा कितना, देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर n है। अगर कैसे भी करके यहाँ भी n माइनस m बन जाए, क्या बन जाए n माइनस m, या कैसे भी करके ऊपर n m माइनस n बन जाए तो कट जाएगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो अगर मैं ऊपर या नीचे से माइनस चिन्ह ले लूँ कॉमन, तो क्या होगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो चीज़ प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो प्लस की। तो ये माइनस की है तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की, और ये प्लस की है तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो d बराबर माइनस का 1, d निकल आया। अब हमको क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, तो इसको पुट कर देते हैं हम फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, a प्लस m इंटू माइनस वन माइनस वन बराबर n। समझिए, a वैसा का वैसा, m वैसा का वैसा, d की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1, फिर माइनस का चिन्ह और d की वैल्यू माइनस के 1। चलिए गुणा करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस के m माइनस माइनस प्लस बराबर n, a बराबर n प्लस m माइनस 1। a का मान कितना आ गया हमारा, a का मान आया है n प्लस m माइनस 1। a निकल आया, d निकल आया। अब कुछ भी पूछ ले, हमसे पूछा है पीवा पद, चूँकि टी पी बराबर क्या होगा, a प्लस, यानी चलो नीचे लिख लेते हैं हम, टी पी बराबर क्या होगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यही होगा फार्मूला। n की जगह पर p आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, n प्लस m माइनस 1, p माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1। देखो a की वैल्यू यही तो है, n प्लस m माइनस 1, ब्रैकेट में p माइनस 1 वैसे वैसे, और d की वैल्यू माइनस 1। गुणा करते, सॉरी यहाँ प्लस चिन्ह हो रहेगा। अब करते हैं गुणा, n प्लस m माइनस 1 माइनस के p और माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस प्लस कट गए, क्या बचा, n प्लस m माइनस p। या तो इसको ऐसे रहने दो, या जो पूछा वैसे कर लो। तो टी पी बराबर कितना हो जाएगा, m प्लस n माइनस के p, पीवा पद निकल आया। अब पूछ रहा है कि m प्लस nवा पद शून्य होगा, चलिए हम m प्लस nवा पद भी निकाल लेते हैं। तो m प्लस nवा पद का फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हो जाएगा। m प्लस 1 आएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है n प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, पहले ये लिखेंगे कोष्ठक में, गुणा माइनस के 1, गुणा कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो सब चीज़ कट रहा है, ये माइनस के, ये प्लस के, ये प्लस के, ये माइनस के, ये प्लस के, ये माइनस के, कितना आ गया 0। तो टी एम एन कितना आएगा हमारा 0, सब चीज़ सिद्ध हो गई। देखो हमें जो मेहनत करनी होती है वो मेहनत पूरे सवालों में कहाँ रहेगी, डी और ए पर। अगर डी और ए निकल आया पूरा सवाल ख़त्म। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोबारा समझते, देखो टी एम दे रखा है एन और टी एन दे रखा है एम है, सिद्ध करवा रहा है टी पी और इतना होगा, टी एम प्लस एन और इतना होगा। तो जो हमें दो पद दे रखे हैं, जो दो पद हैं हम वहाँ से ए और डी निकालेंगे। पहला पद ये रखा है, वहाँ से हमने इसको सॉल्व किया फॉर्मूला के,
तो आया a प्लस एम डी माइनस डी बराबर n। ऐसे दूसरे पद का फॉर्मूला खोला तो क्या है a प्लस एन डी माइनस डी बराबर m। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिया, घटाने पर a से कैंसिल, d से d कैंसिल, क्या बचा, ये बच गया। यहाँ से कुछ कॉमन है, d कॉमन है, n माइनस एम, ये गुणा में इधर भाग में। ऊपर से क्या लिया हमने, माइनस n कॉमन लिया, उससे कट के d की वैल्यू कितनी आएगी, -1, उसको पुट कर दिया फर्स्ट में, वहाँ से a कितना आ गया, n प्लस एम माइनस 1। टीपी पूछा a की वैल्यू, d की वैल्यू पुट करी, हल किया, आ गया। ऐसे उसको हल किया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, शायद उसमें एग्जाम्पल है, ये याद नहीं है कि वो कितने से विभाजित जांच करवा रहा है, शायद 4 से है। और एक बात और, मैं इस टाइप का एक सवाल मैंने आप लोगों को कराया भी है, बता रहा हूँ अभी कौन सा, चौथे का शायद दूसरा या तीसरा सवाल है, चौथे का तीसरा सवाल। उसने कहा है 10 और 250 के बीच, जो चौथे का तीसरा सवाल है उसने कहा है 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हैं या 4 की गुणज हैं। ऐसा ही सवाल ये है कि 3 अंकों वाली, अब इसने कहा है कितनी, 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, पहले तो ये पता होनी चाहिए। तो 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है 100 से, 1 2 3, और ख़त्म कहाँ पर होती है, वो होती है 999 पर। तो भाई 1000 में 4 अंक हो जाते हैं, फिर तो यही तो होता है, यही होता है। तो 3 अंक की संख्या यहाँ से स्टार्ट है और ख़त्म कहाँ पर है, यहाँ पर ख़त्म है। तो हमें इतने के बीच में ये बतानी है कि कितनी संख्याएं जो हैं वो 7 से विभाजित होंगी। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी। तो देखो, ये पता करने के लिए बहुत सरल तरीका है, आप लोग आराम से कर लोगे। क्या करना है, पहले हम लगाएंगे 100 में भाग, कितने का, जितने से पूछ रहा है उतने सा, 7 से भाग लाएंगे हम। 7 से तो पूछ रहा है, 7 का भाग लाएंगे, 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, बचे 2। ये क्या आ गई, हमारी शेष आ गई, ये शेषी तो आई है। अब एक चीज़ समझना आप, अगर ये 2 नहीं होते तो 7 का भाग पूरी तरह चला जाता, बिल्कुल जाता। तो अगर ये 2 नहीं होते तो संख्या फिर हमारी कितनी होती, अगर यहाँ पर ये 2 शेष नहीं बची थे तो हम क्या करते, 100 में से इसको हटाए थे, तो 100 माइनस 2 बराबर 98। 98 हमारी ऐसी संख्या है जिसमें 7 का भाग पूरी तरह जा रहा है। आप लगा के देख लेना, पूरी तरह जाएगा। अब ये तो हमारी 2 अंक की संख्या है, हमें चाहिए कितने की, 3 अंक की। तो क्या करते हैं, जो शेष बच रहा है इसके हम या तो ऐसे कर लीजिए कि इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। इसमें 7 जोड़ देंगे तो 3 अंक की संख्या होगी कि नहीं होगी। देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि 7 से विभाजित है, एक बार विभाजित है, अब मैं कह रहा हूँ 7 में अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो वो भी तो 7 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। मैं कह रहा हूँ 14 में अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो वो भी तो 7 से विभाजित होंगे। तो भाई जो संख्या जितने का हम भाग लगा रहे हैं, हमें पता है कि ये वाली संख्या उससे विभाजित है, तो वही संख्या इसमें जोड़ने पर पूरी संख्या उससे विभाजित हो जाएगी। नहीं समझ में आया, दोबारा समझते हैं। अगर हमें पता है कि 14 7 से विभाजित है, 14 7 से विभाजित है, हमें पता है, तो अगर मैं 14 में 7 जोड़ूंगा तो ये दोनों का टोटल निकल कर आएगा, वो भी 7 से कैसा होगा, विभाजित होगा, हमेशा होगा, हमेशा। अगर मैं कहूँ कि 18 6 से विभाजित हैं, 18 6 से विभाजित हैं, तो अगर मैं 18 में 6 जोड़ दूँ तो वो भी कितने से विभाजित होंगे, इस 6 से पूरी तरह विभाजित होंगे। इसी प्रकार हम कह रहे हैं 98 7 से विभाजित है, 98 7 से विभाजित है, तो अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूँ तो 105 भी 7 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। एक तरीका तो ये होता है, तरीका क्या था,
कि इसमें से शेष को माइनस किया, क्या आया 98, 98 हमने कितने जोड़ लिए 7। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कितने निकल के आएगी 105, जो 7 से विभाजित है। एक तरीका ये है कि इस 2 के फैक्टर करिए, 2 के फैक्टर ऐसे कीजिए कि 2 में कितने जोड़ें कि 7 हो जाएं। 2 में कितने जोड़ें कि 7 हो जाए। कितने जोड़ोगे 5, यही तो जोड़ोगे। 2 में हमने 5 जोड़ लिए तो बराबरों कितने हो जाएंगे हमारे 7 हो जाएंगे। तो जो संख्या हमने यहाँ पर जोड़ी है उसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, उसको यहाँ पर जोड़ दीजिए। जो संख्या हमने यहाँ जोड़ी है वो यहाँ जोड़ देंगे तो 105 ही निकल कर आएगा। तो जो सवाल हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी 105। फिर इससे बड़ी कौन सी होगी 112, इससे बड़ी कौन सी होगी 119 और ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक, जब तक हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं मिल जाती, सबसे बड़ी संख्या नहीं मिल जाती जो 7 से विभाजित हो। तो देखो सबसे बड़ी संख्या निकालने का तो बहुत आसान तरीका है। 7 का बराबर 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचे 1, 7 दूनी 14 बचे 5। इतने में से संख्या माइनस कर दूँ तो कितना आएगा 992, यही तो आएगा। देखो हमने 100 में से 2 माइनस किया था, कितना आया था 98। वो 2 अंकों की संख्या हो गई थी। अगर 3 अंक की होती तो हम उसी को ले जाते। हमें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो 999 में कितने वाला 7 का शेष कितना आई, यहाँ पे 5 आई। तो हमने क्या किया 999 में से कितना हटा दिया 5 हटा दिया। वही संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस श्रेणी पर हमें थोड़ा चर्चा करनी है। हमको इस श्रेणी में हमें क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, एल दे रखा है, डी निकाल लेंगे, वैसे वो भी दे रखा है 7 है। 112 माइनस 105 7। ए दे रखा है, एल दे रखा है, डी दे रखा है, तीनों चीज निकाल ली। पूछा क्या है, एन पूछा है। अब हमें ये कैसे पता चला एन पूछा है, भाई कितने क्या पूछा है, कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं ये कितनी संख्याएं कैसे पता करेंगे, हमें इनकी गिनती करनी होगी। तो गिनती करेंगे तो क्या होगा, पदों की संख्या तो पूछा है उसने। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लगा देंगे फॉर्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद एन की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। निकाल लो कि मैंने कराया अच्छे से, ये सवाल को मैंने इस टाइप के सवाल को मैंने अच्छे से कराया, आप लोगों को कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं दोबारा से। देखिए उसने कहा 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं। तो पहले में ये पता होना चाहिए कि 3 अंक की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती हैं। तो वो शुरू होती हैं 100 से और ख़त्म कहाँ पर होती है 999 पे। तो 100 हमारी 7 से विभाजित संख्या है, नहीं है। तो इसका पता करेंगे तो क्या करेंगे, 100 में लाएंगे 7 का भाग, कितनी हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 शेष बची। अब 2 शेष बची है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये ना होते तो यहाँ पर कितने होते 98। अगर ये 2 शेष नहीं होती तो ये संख्या 7 से विभाजित होती। तो 2 से 2 नहीं होते तो कितने होते 98 ही तो होते। 98 हमारी 2 अंक की संख्या है, हमें चाहिए 3 की, इसलिए हम इसमें 7 जोड़ लेंगे। तो 105 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी जो 7 से विभाजित है वो कौन सी होगी, 105 होगी। अब बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है तो क्या करेंगे, 999 में 7 का लगाएंगे भाग, 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 बचे 5। अब अगर ये 5 नहीं होते तो इसमें पूरी तरह भाग चला जाता। तो क्या करेंगे, इसमें को हटा देंगे हम। तो 999 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 994। सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 94 आएगा, यहाँ कितना होगा 94 होगा, गलती हो गई है। एन बराबर 94 994। तो अगर हम 999 में से 5 माइनस करें कितना आएगा 994। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा वो कौन सा होगा 994। अब हमें एल पता है, ए पता है, डी पता है, उसको हल कर लेंगे।
एन निकालना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो एकदम करते हैं हम। धन्यवाद।